हम लोगों ने सवाल पूछा था, नाथ की निरहुआ से पूछा था हम लोगों ने सवाल। क्यों संतोष भाई, हम लोगों ने सांसद से पूछा, बीजेपी के कहीं कमा खा लेंगे, बंद हो जाएगा तो क्या मर थोड़ो जाएंगे कि वो चैनल से हमारा सब कुछ चलता है। अरे चलेगा उससे हमारा। डीएम वहाँ के जो आजमगढ़ की डीएम है, वो जो उन्होंने जो है कि अपने संज्ञान में ले लिया है। बाकी आगे क्या बात करते हैं, अभी उनकी गाड़ी आई है यहीं पर। देखिए यही वो वीडियो है जो वीडियो क्या होता है। अब सत्यता लोगों ने जान लिया कि ये हम लोगों ने ही बनाया था, पूरा उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब उस पे जो है प्रशासन और शासन अभी जो हम गलत हैं, अगर हम लोगों ने उसे फेक बनाया है, एआई का प्रयोग किया है, अगर हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, तब हमारे पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तैयार हैं। ये दो चेहरा बड़ा सुर्खियों में है मित्रों। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोई जब बात होता है ना, तो उस बात में एक अलग उलझने पैदा हो जाती है। आज शायद इन लोग को एक उलझन भी है, और एक अगर बात किया जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा भी खड़ा हो गया है बेरोजगारी को लेकर। असत्य है कि जो बेरोजगार हैं आज परेशान ही हैं। कोई कहता है कि सरकारी नौकरी ही कोई रोजगार नहीं कहते हैं, योजनाएं भी हैं। अब योजनाएं धरातल पर कितना है ये आप लोग बेखूबी जानते हैं, बताने की बात नहीं है। निरहुआ से लोग टकरा जाते हैं। वही निरहुआ जो क्या होता है कि कहता है कि कोने कोने बिजली की तार दौड़ाएंगे, जो कोई नहीं किया वो करके दिखाएंगे। एक और दौर था कि वो कहा कि भगवान के लेखनी को हम चेंज कर देते हैं। तो वो निरहुआ फिर एक बेताब अपने बयान से इस कदर घिर गया है बेरोजगारी को लेकर। यही दोनों लोग हैं जो उनका वीडियो बनाते हैं। वीडियो सामने चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। आज चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है सत्या एक्सप्रेस चलाते हैं, और सत्या के ऑनर हैं, और सत्या स्वामी जी है। और साउल ऑफ हिंदी चलाते हैं, यूट्यूब चैनल इनका, और उनके ऑनर है संतोष कुशवाहा जी। संतोष कुशवाहा जी जाते हैं और घेर लेते हैं निरहुआ को। घेरने के बाद झुंझुना क्यों दिखा देते हैं? नहीं, घेरते नहीं हैं। हम जाते हैं, ये 13 अप्रैल की बात है। आजमगढ़ के सठियाव में उनका एक कार्यक्रम था, चौहान बस्ती में। तो हम लोग जाते हैं और वहाँ पर पता करते तो पता चलता कि यहीं पर उनका कार्यक्रम है, वो आने वाले हैं। तो हम लोग वेट करते हैं। जब वो आते हैं तो वहाँ पे लोगों को मतलब संबोधित भी करते हैं, कुछ लोगों को गाना गा के भी सुनाते हैं। वो निरहुआ नाम है। इसके बाद जो है हम लोग इच्छा जाहिर करते हैं कि सर थोड़ा सा बाइट हो जाए। तो कहते हैं कि ठीक है, उधर छाँव में चलो, वहीं पे हो जाएगा। तो छाँव एक अंडरपास होता है एक्सप्रेसवे का, तो वहीं अंडरपास के नीचे हम लोग जाते हैं और पूछते हैं कि वही आप देखे होंगे, कैमरा चालू होता है, मैं माइक लेके जाता हूँ, गाड़ी आती है, उनका मिरर डाउन होता है। इसके बाद इससे पहले भी आप लोग, हमें लगता है कि सभी कलाकारों का, खासतौर से आप गाजीपुर से आते हैं और उसी उन्हीं के घर से समझ लीजिए, घर से इनके पड़ोसी है, खास पड़ोसी हैं, उनके घर से आप लोग आते हैं। बहुत बेखूबी जानते हैं, मुझे पता है कि निरहुआ के आप लोग बेखूबी जानते हैं कि वो भी कैसे झुंझुना लेकर तैयार होता है, और आज भले ही जाके डफला बजा रहा है, वो अलग चीज़ है। नहीं, वो तो हमारे गांव के ठीक बगल के ही हैं। 7-8-10 किलोमीटर के एरिया के हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि उनसे हमारी कोई दुश्मनी है। अरे हमने उनसे इच्छा जाहिर की, इंटरव्यू लेने की, उन्होंने दिया। और इसके बाद हमें भी नहीं पता था कि इतना जो है राजनीतिक विवाद हो जाएगा उस वीडियो में, और उन्होंने बोल दिया, और इस तरीके से जो है राजनीतिक विवाद। कहाँ आप लोग को लगा कि नहीं यार, जिस तरह से कभी नहीं लगता है कि झुंझुना बोल दिया, वहाँ आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत लगा, या फिर कह दिया कि बेरोजगार आप लोग खुद हैं, आप लोग को रोजगार मिल गया है? रोजगार तो जाहिर सी बात है, रोजगार तो एक रोजगार के तरीके से तो देखा ही जाता है। देखिए चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में जब हम लोग ग्राउंड पे हम दोनों भाई जाते हैं, तो हर कोई जानता है कि आज का जो समय है, क्योंकि केंद्र सरकार की जिस तरह से भर्तियां हों, यूपी सरकार की भर्तियां हों, तो भर्तियां नहीं आ रही थी। तो युवाओं से जब बात की जाती थी तो पूछा जाता था, भैया कि आप लोग बात करते हैं तो क्यों नहीं सत्ता पक्ष वालों से बात करते हैं? सत्य है कि 140 करोड़ की जनता नहीं जाएगी, पर आप जैसे हमारे जैसे, या फिर और जो लोग हैं जो आज पत्रकारिता में कहते हैं, वो एक है, वो कहते हैं कि ग्राउंड पे आप जाकर बात करते हो, क्यों नहीं सत्ता पक्ष वालों से बात करते हो, सांसद से बात करते, विधायक से बात करते, मोदी जी का इंटरव्यू करते। खैर, तो हम कहते भैया हम लोग जरूर मौका मिलेगा तो जरूर सवाल पूछेंगे। और मौका इत्तेफाक से उसी सठियाव में मुलाकात हो गई, और संतोष भाई ने जब इंटरव्यू लेने का कोशिश की। अच्छा, आप कहते हैं कि क्या होता है, वो सवाल पूछते हैं कि आपको पता है कि कितना सरकारी, हम आपको बता रहे हैं ना, शायद आपको नहीं पता होता है कि पता है, लेकिन उसके बाद आपने कहा, वो कहते हैं कि बस
ये बात तो तो उन्होंने कहते हैं। मैंने पूछा कि नेताजी एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि नहीं मैं मोदी जी के करीब हूँ, योगी जी के करीब हूँ, चुनाव का समय है, आने वाले भविष्य में इन युवाओं, बेरोजगार युवाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्योंकि खास करके सरकारी नौकरी को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि सरकारी नौकरी है कितनी। हम कहें नेताजी हमसे बेहतर तो, आपसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता, आप ही बता दीजिए। कहा, बस झुंझुना लेकर चले आते हो और आपको पता नहीं होता है और कि अपने बारे में नहीं तो पता ये होता। बात को कहे तो कैसा लगा, कैसा देखिए हम अनुभव आपको? पत्रकार हैं, झुंझुना जिस बात के जो नहीं, चीज़ एक गरिमा है हमारी मैं देखिए, कैमरा जबान मेरा है और ये मेरे हाथों में है, हाथ में तो एक गरिमा है। गरिमा है, वही हमारा सहारा है। इसी के बदौलत हम लोगों की आवाज़ उठा पाते हैं, लोगों की बात कर पाते हैं। जैसे वो अगर वो अपने माइक को, अपने डफली को, अपने तबला को, अपने ढोलक को जो है कि पूजा करते हैं ना, जस्ट लाइक हम लोग भी उसकी पूजते हैं। माइक वहाँ कैमरा से की करते पूजा करते आज हैं। यहाँ आ गए। हाँ। तो खैर निरहुआ जी से हमारा कोई आपसी दुश्मनी नहीं, हम दोनों भाई के इतना ही कहेंगे। जितने भी लोग आप तो दर्शक बहुत हैं, करीबी है उनके, करीब गांव जितने से। भी मेरे दर्शक हैं, देखने वाले हैं, हमसे कहेंगे कि निरहुआ जी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। उनका घर से बहुत हमारा रिलेशन है, बहुत अच्छा, हम लोग मिलते जुलते, हर परिवार लोग जानता है। ये इत्तेफाक है कि बीजेपी के वो कैंडिडेट हैं और बीजेपी के कैंडिडेट के साथ साथ वो सांसद भी हैं, और सांसद से हम लोगों ने सवाल पूछा था, ना कि निरहुआ से पूछा था हम लोगों ने सवाल। क्यों संतोष भाई, हम लोगों ने सांसद से पूछा, बीजेपी के सांसद से सवाल पूछा था, ना कि निरहुआ। मतलब हाँ, सत्ता में है। जी। तो हम लोग दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार है, जुबली स्टार है, उनसे हमने थोड़ा सवाल किया था। उनसे नहीं पूछा था हम लोगों ने। हमने तो सोचा था कि सांसद हैं, सत्ता में भी। सत्ता में है, अब ये प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर से उतारेगा यहाँ आजमगढ़ से। तो सवाल वहीं पर, उससे पहले भी हमने 2 वीडियो वहाँ पे क्रिएट किया था, तो उसमें लोगों ने बोला था सहारा का पैसा जमा है वो नहीं निकल रहा है और बेरोजगारी है, तो उन्होंने पहले बोला था। तो हमने सोचा कि अब किसानों को लेकर भी पूछा था हम लोगों अब ने। सांसद जी आ ही रहे हैं तो उनसे पूछ ही लिया जाए, तो वही पूछ दिया और वो जो है इस तरीके से। अच्छा, आज इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल खबर आप लोग की खबरें बन गई है, तो धमकी वमकी तो नहीं मिल रही है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, कुछ लोगों को ये है कि अरे यार बड़ा इंटरनेशनल, आपने लोग बीजेपी का ऐसा तो नहीं कि आप लोग खेले खत्म देखिए कर- आपको बता दो भैया कि हम लोगों के पास लोग जो आ रहे हैं ना, वो फैक्ट चेक करने के लिए आ रहे हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि आप भी आए हैं तो हम वायरल नहीं है, पहले बात आप जान लीजिए। हमारे यहाँ नहीं, जो भी आप लोग लोग का आए वीडियो हैं, जिस तरह से हम लोग हमारे पास जो भी आया है वो फैक्ट चेक करने के लिए आया है। क्योंकि लोग जिस तरह से वीडियो जो वायरल जिस हो तरह रही से है, दावा हो रहा है कि नहीं इन पे कार्रवाई की जाएगी, FIR किया जाएगा, यूट्यूबरों को, पत्रकारों को, मतलब इस तरह से किया जाए, वो तो हो रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। बीजेपी के जो IT सेल है, शायद उनको नहीं पता रहा होगा, तो वो होता है। हर कोई दावा डर कर नहीं सकता कि है। ऐसा कि डरना चैनल नहीं। बंद हो जाए या फिर कुछ नहीं, डर बंद भी हो जाएगा तो क्या, हम मजदूर और किसान लोग हैं, कहीं कमा खा लेंगे। बंद हो जाएगा तो क्या मर थोड़ो जाएंगे कि वो चैनल से हमारा सब कुछ चलता है? अरे चलेगा, उससे हमारा ये तो सही मौलिक अधिकार है। माइक नहीं रहेगा तभी आप सवाल करेंगे। हाँ, चैनल सवाल। अगर आप में दमदारी है, आप अब संविधान को अगर मानते हैं तो मौलिक अधिकार है, आपकी सवाल पूछेंगे ही। आम कार्यकर, आम लोग, आप जनता सवाल पूछ सकते हैं बेरोजगारी पे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो गलती उनकी है कि अच्छा, तो निरहुआ फैक्ट जी ने की- वो सवाल जो उन्होंने जवाब दिया कि मोदी जी के बच्चे नहीं हैं, योगी जी के बच्चे नहीं हैं, तो और लोगों से भी पूछ रहे हैं कि बताओ बच्चों योगी जी के बच्चे हैं, मोदी जी के बच्चे हैं, तो ये गलती ये तो उन्होंने कहा। प्राकृतिक काज से छेड़छाड़ हो गया ना। हाँ। क्या संतोष भाई? हाँ। ये तो सदियों से चला आ रहा है कि अगर हम आपका शादी नहीं होता है तो बच्चे तो निश्चित रूप से पैदा होंगे। हाँ, एकदम। हाँ, इसमें बेरोजगारी के कहाँ से, कहाँ से रिलेशन आ यहाँ जाता से तो जनसंख्या वृद्धि पे उन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है तो इतने लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा? तो 80 लाख रोज सरकारी नौकरियां हैं, अगर 80 लाख यादवों को ही दे दिया जाएगा तभी 22 करोड़ यादव जो है कि बच जाते हैं। रोजगार रह अच्छा अच्छा, जिस फैक्ट की अगर बात कर लिया जाए तो फैक्ट क्या लगता है कि आप लोग जो तलाश कर रहे हो फैक्ट आप लोग दे पाए हैं, ये मुद्दा खत्म हो गया फिर बढ़ता जा रहा है? संतोष भाई अभी हमको दिखाए हैं कि मुद्दा क्या ट्रेंडिंग में अब तक अभी चल रहा अभी है। ट्रेंडिंग में, अभी सर्च करने पर तुरंत ट्रेंड में आ जा रहा है। निरहुआ जी सांसद हैं, निरहुआ जी के सुने कि DM वहाँ के जो आजमगढ़ की DM हैं, वो जो उन्होंने जो है कि अपने संज्ञान में ले लिया है। बाकी आगे क्या होगा, खैर बस इतना ही कहेंगे कि निरहुआ जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना निरहुआ जी के टीम के लोग, ना परिवार के लोग, किसी ने हमें धमकी नहीं दी है। ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि हो सकता है कि सत्यानंद स्वामी के और संतोष जी के यहाँ धमकियाँ आ रही होंगी, धमकियाँ कुछ नहीं आ रही हैं। बाकी फैक्ट चेक करने के लिए दोबारा लोग आ रहे निरहुआ हैं। जी से आप लोग की बात हुई कि नहीं कि इस तरह उन्होंने कोई बात नहीं हुई, बात नहीं हुई, लेकिन मिलेंगे, फिर से मिलेंगे तो फिर जाएंगे, फिर सवाल पूछेंगे। हमारा काम है सवाल पूछना। अब वो इंटरव्यू का जवाब भी देंगे,
हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं कि उनके नहीं, तरफ से मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि उनके नहीं तरफ से आप ऐसा लोग कुछ का कहा नहीं गया कि नहीं आप तुम हटा दो या ऐसा कुछ करो। क्यों हटाएंगे, वो कहेंगे भी क्यों, क्योंकि बोला है उन्होंने। उन्होंने इंटरव्यू दिया ना तो जो जिस वीडियो से दावा किया जा रहा है वो कह रहे हैं कि नहीं फेक वीडियो, ये कुछ लोग बता रहे हैं कि फेक संतोष भाई के तो पास ये आपके मोबाइल में ये देखिए यही वो वीडियो दिखाओ बेटा, थोड़ा सा करीब से दिखा। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये फैक्ट है, इनके मोबाइल में रियल वीडियो आप देख रहे हैं। इधर से आप हालांकि हम बात करते हैं, अभी उनकी गाड़ी आई है यहीं पर। देखिए यही वो वीडियो है जो वीडियो क्या होता है, इतनी सहनशीलता से आपसे मिलते हैं। नहीं वो उनका अगर व्यक्तिगत आप देखेंगे किसी से भी बात करते हैं तो ऐसे ही करते व्यक्तिगत हैं। भाव सही है उनका, उनका सही है, कोई दिक्कत किसी नहीं से भी हम लोग उनके घर पे भी हम लोग गए हैं, शायद उनको याद नहीं होगा, हम लोग गए हैं मिले भी हैं, उनसे तो मुलाकात मिले भी होंगे, उनको शायद नहीं याद होगा लेकिन हमें तो याद है, तो अच्छे से अच्छा आज जिस तरह से एक यूट्यूब की बात करें, आप लोग पत्रकार यूट्यूबर पत्रकार है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग का मुद्दा चल रहा है, तो कभी सोचे थे या देखिए फिर इस क्या समय चुनाव है और वो छोटा सा जो चीज है वो बहुत बड़ा बना दिया गया इसको। हाँ, चुनाव को लेकर? चुनाव को अगर लेकर। चुनाव ना होता तो क्या लगता है कि वो मुद्दा बड़ा होता है? अब जैसे आप लोग की थिंकिंग थोड़ी सी अब वो बड़ा होता है कि नहीं होता वो तो पता नहीं, लेकिन इस समय जो है राजनीतिक विवाद एक तरीके से खड़ा देखिए हो आपको बता दूं कि जब हम लोग वीडियो कभी करते हैं, अभी वीडियो का कर रहे हैं हमारा ना, तो आप सोच रहे होंगे कि काश हमारी वीडियो कोई वायरल हो जाती। तो हम लोगों ने इंटरव्यू किया, एक सांसद का इंटरव्यू किया। हमने कहा नेताजी ये बता दीजिए आपकी क्या सरकारी रोजगार है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप 80 लाख सरकारी नौकरी है और तुम इसमें जो है कि रोजगार मांग रहे हो, और रोजगार क्या ये प्राइवेट रोजगार नहीं होता क्या, बिजनेस करना रोजगार नहीं होता, ये आप माइक लेकर के काम करो रोजगार नहीं होता। तो मैंने उसको इसलिए रिकॉर्ड करके दिखाने की कोशिश की ताकि लोग भी जान सके कि रोजगार ये भी होता है। अब उसके बाद वो क्लिप वायरल हो रही है। तो आप चैनल पे हमारे थोड़ा आप चैनल पे हमारे आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा थोड़ा 15-20 हज़ार लोगों ने देखा है, और 60 वीडियो देखेंगे तो वही 50-60 हज़ार लोगों ने देखा है। ऐसा वायरल का मतलब कि अब हमारे चैनल पे कई मिलियन में चलता तो लोग देखते तो वायरल होता, वो ट्विटर पे शेयर किया गया है और वहीं से वो वायरल हुआ, इसके बाद वो ट्रेंडिंग करने लगा उसी पे। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोगों को भी मोहरा बनाया जा रहा है कि नहीं ये लोग भी मतलब इस तरह से है? ना हम लोग ऐसा तो नहीं लग रहा है। नहीं। तो क्या आप लोग वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे या फिर कुछ पल के लिए नहीं बनाएंगे, कहेंगे रोज वीडियो डेली बनाएंगे और निरहुआ जैसे सवाल भी पूछेंगे। अब ऐसा बात नहीं है, सांसद है हमारे, जो सत्ता में रहेंगे उनसे हम सवाल करेंगे। अगर वो सत्ता में नहीं होते, अगर सत्ता में नहीं होते, अगर वो फिल्म स्टार होते तो हम लोग फिल्म स्टार की तरह सवाल पूछते हैं उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले समय में लास्ट सवाल आपसे होगा, जिस तरह से निरहुआ को आप लोग एक बड़ा दूसरे चैनल वाले को कह लिया जाए ट्विटर के माध्यम से और अदर चैनल से मतलब बहुत हाईलाइटेड कर दिया गया है, तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? उस मुद्दा को शांत कर देना चाहते हैं या फिर अगर उफान मार रहा है तो और आगे बढ़ाना चाहते हैं आप लोग? क्या आप लोग आगे हम बढ़ा के क्या उफान मार रहे हैं भैया? नहीं आप लोग का जो सर से कर है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मुद्दा को शांत कर दिया जाए या फिर वीडियो जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो चलने दिया जाए? वो तो चलेगा ही, लेकिन आप लोग के मन में क्या है? नहीं, जो सत्यता की बात है ना, सत्यता की बात इसमें आई है, तो सत्यता तो अब सत्यता लोगों ने जान लिया कि ये हम लोगों ने ही बनाया था, पूरा उन्होंने इंटरव्यू दिया था। अब उस पे जो है प्रशासन और शासन अभी जो आजाद सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने जो है एक वो लिखा है पत्र चुनाव आयोग को, शायद उस पर संज्ञान भी हुआ है, तो उन्होंने सीधे कहा कि अगर ये गलत है तो इन पर कार्रवाई हो, गलत है तो उन पर कार्रवाई हो। तो अब हो आप लोग तैयार हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? अगर हमारे ऊपर नहीं, अगर हम लोग के ऊपर अगर हम गलत है, हम गलत है, अगर हम लोगों ने उसे फेक बनाया है, AI का प्रयोग किया है, अगर हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, तब हमारे पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तैयार हैं। बिल्कुल, नहीं तो निरहुआ पे कार्रवाई हो। नहीं ये भी हम नहीं करेंगे, निरहुआ पर क्यों करें? नहीं ना हम, अब वो प्रशासन समझे कि गलत है कि सही है क्या नहीं है, तो वो समझेंगे लोग, हम उसमें कुछ कहें। चलिए, इन लोग को आप देख रहे हैं जिस तरह से बड़ा सुर्खियों में लोग चल रहा है, और कुछ लोग हैं ये लोग नहीं चाहते हैं, और कोई पत्रकार नहीं चाहता है कि कोई मुद्दा क्या होता है कि हमारे पीछे पकड़ ले, हमारा पीछा करे, ऐसा कोई पत्रकार, हर पत्रकार चाहता है कि आने वाले समय में एक नया हम लोग वीडियो दें, एक नया न्यूज़ दें, ताकि लोग अपडेट रहे। लेकिन कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं कि इस मुद्दे को बहुत बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल है। हालांकि पत्रकारों का ऐसा कहना है, आप दोनों पत्रकार में सामने इन लोग का एक सवाल मैं आप करना चाहूँगा, मेरे प्यारे साथी जितने भी लोग जितेंद्र भैया को देख रहे हैं, जो सिक्स को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे निवेदन यही है कि आप इसको बेवजह न समझिएगा। निरहुआ जी से हमारा कोई दुश्मन
दुश्मनी नहीं है। निरहुआ जी से हर जैसे सवाल पूछा इस बार है, हर बार मौका मिलेगा तो सवाल पूछा जाएगा। उनसे हमारी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। ये वीडियो था इनका जो कि इंटरव्यू था, इंटरव्यू करना वायरल हमारा काम था, वो भी इसीलिए दिए थे इंटरव्यू कि हमारे इंटरव्यू वायरल हो जाए। बाकी इत्तेफाक से उसमें कुछ कमी निकल गई हो तो अब वो समझें। बाकी हम लोग का बस एक ही है कि आप लोग हमें प्यार दो, लगातार हम लोग कोशिश करते रहेंगे। शुक्रिया। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।